Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 3 understanding quadrilateral exercise 3.3 sum number 3. तो स्टूडेंट सम नंबर हमारे 3 में क्या है? सम नंबर 3 में है कैन अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम. ठीक है, हमने बताना है कि ये हमें एक जो क्वाड्रिलेटर दिया है, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये पैरेललोग्राम है. अगर कंडीशन क्या है, सबसे पहले अगर जो एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि अगर जो हमारा एंगल डी और अगर एंगल बी जो है 180 डिग्री हो तो वो पैरेललोग्राम है या नहीं. तो स्टूडेंट हमें पता है जैसे कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल. तो अगर ये दोनों क्या बी और डी क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे जैसे 90 डिग्री ही होंगे तो ये पैरेललोग्राम होगा. अगर ये डिफरेंट होंगे जैसे ये 72 है और ये 81 है तो ये क्या है, एंगल्स डिफरेंट हो गए तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या सोल्यूशन आएगा, क्या आंसर आएगा, ए बी सी डी विल बी अ पैरेललोग्राम only if angle B is equal to angle D is equal to 90 डिग्री. अगर हमारे एंगल B एंड एंगल D जो है वो 90 डिग्री होगा तभी हमारा जो है वो पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 180, तो ये पैरेललोग्राम होगा. ठीक है, अब हमारी सेकंड वाली देखते हैं भी क्या है. ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. हमारी ए बी कितनी दी हुई है हमें, 8 सेंटीमीटर. ठीक है, अब डी सी कितनी दी हुई है हमें, 8 सेंटीमीटर. ए डी है कितना है, 4 सेंटीमीटर. ये हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर. और बी सी हमें कितनी दी है, 4.4, तो ये आ गई 4.4 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम के क्या होती है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. ठीक है, अब पहले वाले देख लेते हैं. ए बी इज इक्वल टू डी सी. ए बी हमारी कितनी है, 8 सेंटीमीटर एंड डी सी भी क्या है, 8 सेंटीमीटर. ये सही है. लेकिन अब आगे क्या बताया है, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ये ए डी जो है हमारी ये वाली, ये क्या है 4 सेंटीमीटर, और बी सी क्या है 4.4, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है. तो इसका क्या आएगा, नो. रीज़न क्या आएगा हमारा, क्योंकि हमारी ए डी जो है वो साइड बी सी के इक्वल नहीं है. ठीक है, ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4.4 सेंटीमीटर है, इसलिए ऑपोजिट साइड इक्वल नहीं है, इसीलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है. ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड वाले पे. यहाँ पे हमें क्या दिया है, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री. एंगल ए है हमारा 70 डिग्री और एंगल सी कितना है, 65 डिग्री. ये है 65 डिग्री. ठीक है, तो अभी हमने ये क्या है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये एंगल ए क्या है 70 डिग्री एंड एंगल सी है 65 डिग्री, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्योंकि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं है. नो, बिकॉज एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी. एंगल ए हमारा 70 डिग्री है और एंगल सी हमारा 65 डिग्री, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्योंकि इसके एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है. सो स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड पार्ट दैट आई सॉल्व्ड इट. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. सो स्टूडेंट, हमारा एक्सरसाइज 3.3 का जो फोर्थ वाला सम है वो है ड्रा रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट पैरेललोग्राम. हमने क्या करना है, एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है जो कि क्वाड्रिलेटर हो लेकिन पैरेललोग्राम नहीं हो, बट हैज़ एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स
ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। लेकिन उस कोऑर्डिनेटर के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो सेम मेजरमेंट के होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक काइट फिगर ड्रॉ की है, ठीक है। काइट फिगर जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेटर है लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है। मैंने काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर के बारे में अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, पैरेललोग्राम क्या होते हैं, उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे मैंने ये एक पैरेललोग्राम लिया है, ठीक है। इसकी ये ए वाली साइड जो है, ये ऑपोजिट साइड आपस में क्या होगी, इक्वल। ये वाली जो इसके इक्वल होगी, ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। लेकिन काइट में क्या है, ये मैंने काइट फिगर बनाई, इसमें क्या होती है, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती। जैसे ये वाली साइड जो है इसकी इक्वल नहीं है, ये छोटी है ये बड़ी है, ठीक है। तो ये ऑपोजिट साइड इक्वल नहीं है, ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है काइट फिगर में, जैसे ये मैंने काइट फिगर, इसमें जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड क्या होती है, मैंने आगे भी बताया कि जो एक दूसरे के नेक्स्ट लाई करती हैं, ठीक है, नेक्स्ट होती हैं एक दूसरे के। जैसे ये वाली साइड्स है और ये वाली, जैसे इस फिगर में ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, ठीक है, और बी सी जो है वो सी डी के इक्वल है। ये साइड्स जो इक्वल है एडजेसेंट साइड्स। लेकिन ऑपोजिट साइड जैसे ये ए बी है और सी डी है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये कोऑर्डिनेटर है, पैरेललोग्राम नहीं। तो हमारा क्या आंसर आएगा, सॉल्यूशन क्या होगा हमारा। और इसमें काइट में क्या होता है, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ये एंगल बी और ये एंगल डी, ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके एंगल जो ऑपोजिट है वो इक्वल होते हैं, लेकिन ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती काइट फिगर में, इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, बिकॉज इन अ काइट टू एंगल्स आर equal where the unequal sides meet, ठीक है। इसकी जो अनइक्वल साइड्स होती है जहाँ पे मीट करती हैं, और यहाँ पे ये जो एंगल बना रही है, ये एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं ऑपोजिट, लेकिन इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती, इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। सो स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 3.3 का फिफ्थ वाला सम है, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:1। यानी कि हमारे पैरेललोग्राम की जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका मेजर कितना है, 3:1, ठीक है। तो लेट्स ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। अब उन्होंने क्या दिया है कि टू एडजेसेंट एंगल्स की जो मेजर है वो कितनी है, 3:2, ठीक है। तो ए और बी क्या है, हमारे दो एडजेसेंट एंगल्स हैं जो नेक्स्ट टू ईच अदर लाई कर रहे हैं। तो लेट्स, ए की क्या मेजर हो गया, क्या वैल्यू होगी, 3x, और बी की 2x, ठीक है, क्योंकि यहाँ उन्होंने दिया है 3:2, तो 3x एंड 2x। अब स्टार्ट करते हैं। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, लेट्स एंगल ए इज इक्वल टू कितना है, 3x, एंड एंगल बी इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, क्योंकि एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। हमने ये पहले भी अपनी एक्सरसाइज 3.2 में भी पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मीनिंग कि जो एडजेसेंट एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं तो उनकी वैल्यू कितनी, किसके इक्वल होती है, 180 डिग्री के। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री, ठीक है।
अब यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू फिल कर देते हैं। एंगल ए की कितनी वैल्यू है 3x, बी की 2x, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ 5 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो अब इसकी कटिंग कर देंगे। 5 1 इज़ 5, 5 3 इज़ 15 और 5 6 इज़ 30। तो आंसर क्या आ गया हमारा x इज इक्वल टू 36 डिग्री। x की वैल्यू अब हमने फ्रेंड्स स्टूडेंट्स फाइंड कर ली है 36 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे। एंगल ए क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू 3x, यहाँ पे हमने मेंशन किया था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू फिल कर देंगे। 3 इंटू एक्स की क्या वैल्यू है 36 डिग्री। 3 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 108 डिग्री। अब ऐसे ही एंगल बी की वैल्यू निकालेंगे। एंगल बी कितना था 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू क्या है 36 डिग्री। 2 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 72 डिग्री। तो स्टूडेंट अब हमारी एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू आ गई। एंगल ए है 108 डिग्री एंड एंगल बी है 72 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड करनी है एंगल सी की वैल्यू। तो क्या आएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, एंगल जो सी है हमारा, ये वाला एंगल जो सी है ये एंगल ए की इक्वल है। क्यों, क्योंकि एंगल ये ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, जितनी एंगल ए की वैल्यू है। एंगल ए की कितनी वैल्यू है 108, तो एंगल सी की वैल्यू आ गई 108 डिग्री। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है अपने एंगल डी की वैल्यू। तो एंगल डी जो है एंगल बी के ऑपोजिट है, तो फिर से वही एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी रीजन ऑपोजिट angles of a parallelogram are equal। ठीक है, तो इसीलिए एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जितना एंगल बी की वैल्यू। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है हमारी 72 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो क्या है, एंगल ए की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे हमने फाइंड की थी 108 डिग्री। ठीक है, एंगल बी की कितनी थी, हमने यहाँ पे फाइंड की थी 72 डिग्री। एंगल सी की 108 डिग्री एंड एंगल डी की 72 डिग्री। तो ये हमारे सभी एंगल्स की वैल्यू आ गई।